दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भविष्य पुराण के माध्यम से बताएंगे कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इस पृथ्वी के ऊपर कितने लोग हैं और इस पृथ्वी के नीचे कितने लोग हैं। ये सब हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, मुनियों, अब मैं कल्प के अनुसार सैकड़ों मनवंतरों के अनुगत ईश्वर संबंधी कालचक्र का वर्णन करता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह सब परम अंधकार निमग्न एवं सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप था, यानी कुछ भी ज्ञात नहीं था। उस समय परम कारण व्यापक एकमात्र रुद्र ही अवस्थित थे। सर्वव्यापक भगवान ने आत्म स्वरूप में स्थित होकर सर्वप्रथम मन की सृष्टि की, फिर अहंकार की सृष्टि की। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध नामक पंच तन्मात्रा तथा पंच महाभूतों की उत्पत्ति की। इनमें से 8 प्रकृति हैं, अर्थात दूसरे को उत्पन्न करने वाली हैं। प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 16 इनकी विकृतियां हैं। ये किसी की भी प्रकृति नहीं है, क्योंकि इनसे किसी की उत्पत्ति नहीं होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कान का शब्द, त्वक का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस, नासिका का गंध है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के वेग से वायु के 5 प्रकार हैं। सत, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उससे उत्पन्न सारा चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। उस भगवान वासुदेव के तेज से ब्रह्मा, विष्णु और शंभु का आविर्भाव हुआ। वासुदेव अशरीरी, अजन्मा तथा अयोनिज हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है। वे प्रत्येक कल्प में जगत और प्राणियों की सृष्टि एवं उपसंहार भी करते हैं। 72 युगों का एक मनवंतर तथा 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन और रात है। घोरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, ये 7 लोक कहे गए हैं। पाताल, वितल, अतल, तल, तलातल, सुतल और रसातल, ये 7 पाताल हैं। इनके आदि, मध्य और अंत में रुद्र रहते हैं। महेश्वर लीला के लिए संसार को उत्पन्न करते हैं और संहार भी करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले की ऊर्ध्वगत कही गई है। परमात्मा ने सर्वप्रथम प्रकृति की सृष्टि की। उस प्रकृति से विष्णु के साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। द्विश्रेष्ठों, इसके बाद बुद्धि से नैमित्त की सृष्टि उत्पत्ति हुई। इस सृष्टि क्रम में स्वयंभू ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अनंतर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की सृष्टि की। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिशाओं की कल्पना की। लोकाकुल, द्वीपों, नदियों, सागरों, तीर्थों, देवस्थानों, मेघगर्जनों, इंद्रधनुषों, उल्कापातों, केतुओं तथा विद्युत आदि को उत्पन्न किया। यथा समय ये सभी उसी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तृत महरलोक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ वहाँ कल्याण पर्यंत रहते हैं। महरलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से ऊपर 3 करोड़ योजन वाला तपोलोक है। वहाँ तापत्रय रहित देवगण रहते हैं। तपोलोक से ऊपर 6 करोड़ योजन विस्तृत सत्यलोक है, जहाँ भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, दक्ष, मरीच आदि प्रजापतियों का निवास है। जहाँ सनत कुमार आदि सिद्ध योगीगण निवास करते हैं, वह ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस लोक में विश्वात्मा, विश्वतोमुख गुरु ब्रह्मा रहते हैं। आस्तिक, ब्रह्मवादी, यतिगण, योगी, तापस, सिद्ध तथा जापक उन परमेष्ठी ब्रह्मा जी की गाथा का गान इस प्रकार करते हैं। परम पद की प्राप्ति की इच्छा करने वाले योगियों का द्वार यही परम पद लोक है। वहां जाकर किसी प्रकार का शोक नहीं होता। वहां जाने वाला विष्णु एवं शंकर रूप हो जाता है। करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान यह स्थान बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ज्वालामालाओं से परिव्याप्त
इस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्म धाम में नारायण का भी भवन है। माया सहचर परात्पर श्रीमान हर यहाँ शयन करते हैं। इसे ही पुनरावृत्ति से रहित विष्णु लोक भी कहा जाता है। यहाँ आने पर कोई भी लौटकर नहीं जाता। भगवान के प्रपन्न महात्मा गण ही जनार्दन को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मासन से ऊर्ध्व परम ज्योतिर्मय शुभ स्थान है। उसके ऊपर वैन परिव्याप्त है। वहीं पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान रहते हैं। सैकड़ों हजारों विद्वान और मनुष्यों द्वारा वे चिंत्यमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहाँ नियत ब्रह्मवादी द्विजगढ़ ही जाते हैं। महादेव में सतत ध्यानरत तापस ब्रह्मवादी अहंता ममता के अध्याय से रहित काम क्रोध से शून्य ब्रह्मत्व समन्वित ब्राह्मण ही उनको देख सकते हैं। वही रुद्रलोक है। ये सातों महालोक कहे गए हैं। द्विजगढ़ों पृथ्वी के नीचे महातल आदि पाताल लोक हैं। महातल नामक पाताल स्वर्णमय तथा सभी वर्णों से अलंकृत है। वह विविध प्रसादों और शुभ दिवालियों से समन्वित है। वहाँ पर भगवान अनंत बुद्धिमान मुचकुंद तथा बलि भी निवास करते हैं। भगवान शंकर से सुशोभित रसातल शैलमय है। सूतल पीतवर्ण और वितल मूंगे की कांति वाला है। वितल श्वेत और तल कृष्ण वर्ण है। यहाँ वासुकी रहते हैं। कालनेम वैनते नमुच संकर्ण तथा विविध नाग भी यहाँ निवास करते हैं। इनके नीचे रौरव आदि अनेकों नरक हैं। उसमें पापियों को गिराया जाता है। पाताल लोक के नीचे शेष नामक वैष्णवी शरीर है। वहाँ कालाग्नि रुद्र स्वरूप नरसिंह भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु नाग रूपी अनंत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, ये था सृष्टि चक्र का वर्णन और पृथ्वी के 7 ऊपर और 7 नीचे के लोकों का वर्णन। अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।